भारतीय विजन क्लासेस पर सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम कंफ्यूजन वाले प्रश्न को देखेंगे, यानी जो प्रश्न हिंदी साहित्य में जितने भी रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं ऐसे हैं जो मिलती जुलती हैं, यानी एक ही नाम के बहुत सारी रचनाएं हैं और उनके रचनाकार भी अलग अलग हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे और सभी मिलती जुलती रचनाओं को देखेंगे और उसके रचनाकार को भी देखेंगे और उसे याद करने का भी आसान तरीके से उसका ढूंढ निकालेंगे कैसे याद करना है। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में एक ही नाम के मिलती जुलती रचनाएं जिसका कंफ्यूजन हर विद्यार्थी को होता है और जब वे परीक्षा में बैठते हैं तो गलत टिक मार के आ जाते हैं। तो आज बहुत ही आसान तरीके से इन मिलती जुलती रचनाओं को सॉल्व भी करेंगे, कैसे इसे याद करना है। चलिए आज प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण टॉपिक मिलती जुलती रचनाएं। साथियों, वीडियो क्लास प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं कि भारतीय विजन क्लासेस का पेड टेलीग्राम ग्रुप चल रही है, जिसमें आपको मात्र 200 रुपये देकर महीने भर के लिए जुड़ जाना है, जहां आपको महा मैराथन MCQ सीरीज चल रही है। यानी प्रतिदिन आपको MCQ सीरीज में वहां भाग लेना है और अपने आप को जांच करना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आपको ग्रुप में कैसे जुड़ना है वो आपको हम डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला यहाँ है सुजान, यानी सुजान नाम से बहुत सारी रचनाएं, सभी रचनाओं का कंफ्यूजन दूर करेंगे क्योंकि सुजान से बहुत सारे रचनाएं एक ही नाम से हैं और हमें समस्याएं होती हैं। यहाँ देखिए, सुजान से हम देखेंगे सुजान सागर, सुजान शतक और सुजान हित प्रबंध। कौन कौन? सुजान सागर, सुजान शतक और सुजान हित प्रबंध। सुजान सागर, सुजान शतक और सुजान हित प्रबंध, ये तीनों रचनाएं किनकी हैं? तो घनानंद की हैं। किनकी हैं? घनानंद की हैं। मित्रों, सुजान से बहुत सारी रचनाएं हैं और कंफ्यूजन होता है। तो ऐसी बहुत लोगों को मालूम होता है कि सुजान से जो संबंधित रचना है, बहुत लोग जल्दीबाजी में घनानंद को ही टिक मारते हैं क्योंकि सबको पता है सुजान जो थी घनानंद की प्रेमिका थी। तो सुजान से जो नाम से सुजान घनानंद की जो रचनाएं हैं वे सुजान सागर, सुजान शतक और सुजान हित प्रबंध। सुजान सागर, सुजान शतक और सुजान हित प्रबंध, ये तीनों रचनाएं घनानंद की है, जबकि सुजान विलास सोमनाथ की है। देखिए और भी सुजान है, तो सुजान विलास, सुजान विनोद, सुजान चरित, ये भी है, सभी सुजान से ही है। तो सुजान विलास सोमनाथ, सुजान विनोद देव का है और सुजान चरित सूदन का है। ये कवि लोग भी है ना, एक ही नाम से कई रचनाएं कर डालते हैं और बेचारे स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम होता है। अब बेचारे स्टूडेंट लोग करें क्या, परीक्षा में जाने के बाद कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो फिर भी याद कर लेंगे, सुजान सागर, सुजान शतक, सुजान हित प्रबंध, ये तीनों घनानंद की हैं, याद करना ही पड़ेगा। सुजान विलास सोमनाथ की है, सुजान विनोद देव की है, सुजान चरित सूदन की है। मिस्टेक होता है परीक्षा में, खासकर कंफ्यूजन होता है। अगर सुजान से प्रश्न है तो याद रखिए घनानंद, सोमनाथ, देव, सूदन, ये सभी ऑप्शन में रहेंगे, तो कंफ्यूजन निश्चित हो जाएगा कौन होगा, और वैसे में ही स्टूडेंट को क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है। अगला कंफ्यूजन नेम छाया। छाया से भी बहुत सारी रचनाएं हैं जिससे कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों को। तो देखिए, छाया कहानी है आगे जी का, छाया कहानी संग्रह है जयशंकर प्रसाद का, छाया एकांकी है सूरदर्शन का। देख लिए ना, छाया कहानी की बात होता है, कहानी संग्रह की बात हो जयशंकर प्रसाद, और एकांकी की बात हो तो सूरदर्शन जी का है। ऐसे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है, उनको समझ में नहीं आता है, जल्दीबाजी में देखते हैं छाया देखे। ऐसे अधिकतर लोगों को छाया जयशंकर प्रसाद वाला कहानी संग्रह सबको याद है और जल्दीबाजी में जयशंकर प्रसाद को टिक मारते हैं। तो यहाँ सभी को ध्यान रख लिया, छाया अगर कहानी हो तो अज्ञे का होगा, कहानी संग्रह हो तो जयशंकर प्रसाद का होगा, और एकांकी हो तो सूरदर्शन जी का होगा। मित्रों, अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए
तो आज ही भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप जो पेड ग्रुप है, जहां 200 रुपये प्रति महीने में जुड़िए, पूरे महीने भर जुड़िए, जहां आपको सारे PDF नोट्स भी फ्री में मिलेंगे। साथ ही साथ प्रतिदिन वहां MCQ निचोड़ सीरीज चलती है हिंदी साहित्य के इतिहास से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ उसमें आप भाग लें प्रतिदिन और अपने आप को जांच करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। यानी आपको 200 रुपये वहाँ फुल वसूल हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं कि हमें 200 रुपये दिए हमारा पैसा बर्बाद हो गया। तो हमारे टेलीग्राम के पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से हमसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप से या कॉल करके कांटेक्ट करें और 200 रुपये पे करें और तब मैं आपको टेलीग्राम का पेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छाया का प्रॉब्लम है, आप यहाँ देख लिए। छाया कहानी है अज्ञे का, छाया कहानी संग्रह है जयशंकर प्रसाद का और छाया एकांकी है सूरदर्शन का। चलिए अगली प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। प्रॉब्लम ही है ये अपराजिता। क्या है? अपराजिता। अब देखिए अपराजिता से 3 रचनाएं हैं। एक अपराजिता काव्य है, तो अपराजिता काव्य किनका है? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का है। अपराजिता काव्य किनका है? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का है। अपराजिता नाटक किनका है? तो चतुरसेन शास्त्री का है। और अपराजिता उपन्यास किनका है? तो सकलनाथ पांडे जी का है। देखिए कितना कंफ्यूजन होता है, एक ही नाम है अपराजिता अपराजिता अपराजिता। एक काव्य है, एक नाटक है, एक उपन्यास है और सभी के रचनाकार भी अलग अलग है। अगर अपराजिता काव्य रामेश्वर जी का है, अपराजिता नाटक चतुरसेन शास्त्री जी का है और अपराजिता उपन्यास सकलनाथ पांडे जी का है। ये भी एक प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन सवाल। आगे बढ़ते हैं। अगला कंफ्यूजन टॉपिक है अशोक। क्या? तो अशोक में क्या कंफ्यूजन है? एक है अशोक का फूल, एक है अशोक का शोक, एक रचना है अशोक वन और एक रचना है अशोक। तो अशोक का फूल एक निबंध है। अशोक का फूल क्या है? एक निबंध है जिसके रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो अधिकतर लोग जानते हैं। मुझे उम्मीद है जितने भी लोग वीडियो क्लास में जुड़े हुए हैं सभी को पता है अशोक का फूल क्या है। एक निबंध है किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अशोक का शोक ये भी निबंध है किनका है? राम कुमार वर्मा जी का है। फिर है अशोक वन, ये क्या है? एकांकी है। एकांकी किसे कहते हैं मित्रों? एकांकी यानी एक अंकों वाली नाटक को एकांकी कहते हैं। एक प्रकार से जिस प्रकार आप नाटक को पढ़ते हैं वैसा ही ये भी होता है। उसमें क्या होता है? उसमें बहुत सारे अंक होते हैं, बहुत सारे दृश्य होते हैं। इसमें एक ही अंक में नाटक समाप्त हो जाता है। तो एक अंक वाले नाटक को क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। तो अशोक वन क्या है? एकांकी है जिसके रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। उसके बाद है अशोक एक नाटक भी है, किनका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का। ये देखिए लक्ष्मी नारायण जी को बहुत ही एक ही नाम से ज़्यादा लगाव था। कंफ्यूजन करना मतलब इनको मन थक नहीं, स्टूडेंट को कंफ्यूजन ही करना है। अशोक वन भी लिखे और अशोक भी लिखे हैं। अशोक वन इनका एकांकी है और अशोक इनका नाटक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम है अंधेरा, यानी अगला कंफ्यूजन वाला टॉपिक है अंधेरा, जिससे कई रचनाएं हैं। तो अंधेरा से है पहला अंधेरे बंद कमरे। क्या है? अंधेरे बंद कमरे। ये क्या है? उपन्यास है किनका? मोहन राकेश जी का। मुझे पूरा उम्मीद है कि जितने भी विद्यार्थी भी क्लास को पढ़ रहे हैं सभी को पता है। अंधेरे बंद कमरे जो है यह उपन्यास किनका है? तो मोहन राकेश जी का है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। फिर है अंधेरे में दीपक। एक है अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे में दीपक। ये क्या है? कविता है। किनका है? हरिवंश राय बच्चन जी का है। किनका है? हरिवंश राय बच्चन जी का है। हरिवंश राय बच्चन जी क्या है? हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद है अंधेरे में, यहाँ दो है, अंधेरे में कहानी है और अंधेरे में कविता भी है। अंधेरे में कहानी किनका है? निर्मल वर्मा जी का है और अंधेरे में कविता किनका है? मुक्ति बोध का है। अब यहाँ देखिए निर्मल वर्मा मुक्ति बोध, आप लोग क्यों कंफ्यूजन करते हैं? एक ही नाम से रचना कर देते हैं और स्टूडेंट लोग को कंफ्यूजन करते हैं। तो देख लीजिए विद्यार्थी लोग, अंधेरे में कहानी किनका है? निर्मल वर्मा जी का है और अंधेरे में कविता मुक्ति बोध का है। कविता ऐसी कैसे आपको याद रखना है? सबको पता है निर्मल वर्मा प्रसिद्ध कहानीकार हैं और मुक्ति बोध प्रसिद्ध क्या हैं? कवि हैं। तो
अंधेरे में कहानी की बात हो निर्मल वर्मा, और अंधेरे में कविता की बात हो मुक्तिबोध। इधर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं, अंधेरे बंद कमरे अंधेरे में दीपक, ये थोड़ा सा इसमें अंतर है। तो अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश जी का उपन्यास है, और अंधेरे में दीपक कविता हरिवंश राय बच्चन जी का है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला कन्फ्यूजन है कन्फ्यूजन नंबर 6, अंधा। क्या आ गया यहाँ पर? अंधा आ गया। इसमें भी कन्फ्यूजन होगा, देखिए कैसे कन्फ्यूजन होगा। अंधा से अंधा युग, अंधा से अंधा कुआं, और अंधा से अंधा अंधी गली। तो अंधा युग सबको पता है, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, किनका है? धर्मवीर भारती जी का है। उसके बाद अंधा कुआं किनका है? ये भी नाटक है, ये लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। ये लक्ष्मी नारायण लाल जी कन्फ्यूजन वाले ही रचना किए हैं, यानी नाम जो दिए हैं कन्फ्यूजन वाले, यानी एक ही नाम। उधर भी देखिए लक्ष्मी नारायण जी का था। अब यहाँ देखिए अंधी गली, ये एकांकी है, किनका है? उपेंद्र नाथ अस्क जी का है। अंधी गली एकांकी है, उपेंद्र नाथ अस्क जी का। अंधा कुआं नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का, और अंधा युग नाटक है धर्मवीर भारती का। जल्दी जल्दी में जो विद्यार्थी जल्दी जल्दी में परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उनका वो बहुत जल्दी में गलत उत्तर भी दे देते हैं। अंधा कुआं आ गया, जल्दीबाजी, अंधा हाँ धर्मी भारती, जल्दी धर्मी भारती को टिक कर दिए, बाद में पता चला रे अंधा कुआं था। तो जब भी परीक्षा में बैठिए प्रश्नों को देखिए ध्यान से, कभी कभी ऐसा प्रश्न आ ही जाता है। अंधा युग जब हो नाटक तो किनका? धर्मवीर भारती का है, और अंधा कुआं नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का। एक में युग लगा हुआ है, एक में कुआं लगा हुआ है, दोनों ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते अगला कन्फ्यूजन, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है काव्य वाला। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है मित्रों, क्योंकि यहाँ से बहुत अधिक दिक्कत होता है। काव्य, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश। देखिए सभी काव्य अधिकतर ये रीतिकालीन जो कवि लोग हुआ करते थे, रीतिकाल में अधिकतर एक ही नाम के बहुत सारे रचनाएं, यानी विद्यार्थी लोग कंफ्यूज यानी बेचारे परेशान। अब यहाँ देखिए काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, ये दोनों किनका है? चिंतामणि जी का है। काव्य विवेक, काव्य प्रकाश। उसके बाद देखिए काव्य विलास, काव्य विनोद, काव्य विलास, काव्य विनोद किनका है? प्रताप सिंह जी का है। ये सारे रचनाकार हैं, वो विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन खाली करते हैं। विद्यार्थी लोग बेचारे परेशान, कैसे याद करें, इतना याद करें फिर भी मिस्टेक हो जाएगा, किसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि एक ही नाम काव्य सब जगह लगा हुआ है। तो काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, तो आप इधर याद कीजिएगा विवेक प्रकाश चिंतामणि जी का है, और विलास विनोद किनका है? प्रताप सिंह जी का। उधर तो काव्य लगा ही है, तो ऐसे ही याद कीजिएगा तो याद हो सकता है, नहीं तो आपका कन्फ्यूजन कभी दूर नहीं होगा। तो काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, यानी लास्ट डिजिट को याद करना है। विवेक और प्रकाश चिंतामणि जी के पास गए थे, यानी उन्हीं का है। विवेक और प्रकाश चिंतामणि, और विलास और विनोद प्रताप सिंह, यानी काव्य विलास, काव्य विनोद प्रताप सिंह जी का है। और भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन काव्य वाला में है। उसके बाद देखिए काव्य रसायन और शब्द रसायन। रसायन याद रखिएगा, काव्य रसायन और शब्द रसायन, ये दोनों किनका है? तो देव का है। किनका है? देव जी का है, काव्य रसायन, शब्द रसायन। उसके बाद है काव्य लोक, काव्य दर्पण, काव्य विमर्श, लोक दर्पण विमर्श, काव्य लोक दर्पण विमर्श। ये तीनों क्या है? तो तीनों है राम दहिन मिश्र का। किनका है? राम दहिन मिश्र का है काव्य लोक, काव्य दर्पण, काव्य विमर्श। उसके बाद देखिए और भी है काव्य से, तो क्या है? काव्य निर्णय भिखारी दास, और काव्य सिद्धांत श्रुति मिश्र। देखिए भिखारी दास का एक और रचना है श्रृंगार निर्णय, तो श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय दोनों भिखारी दास का ही है। किनका है? भिखारी दास का ही है। और काव्य सिद्धांत किनका है? तो श्रुति मिश्र का है। तो यहाँ देखिए काव्य से बहुत सारे कन्फ्यूजन रहे, एक ही नाम काव्य लगा हुआ है, और विद्यार्थी परेशान। काव्य विवेक, काव्य प्रकाश चिंतामणि, काव्य विलास, काव्य विनोद प्रताप सिंह, काव्य रसायन और शब्द रसायन, रसायन आ जाएगा, समझ लीजिएगा देव जी का है। किनका है? देव जी का है। उसके बाद देखिए काव्य लोक, काव्य दर्पण, काव्य विमर्श, ये तीनों किनका है? तो तीनों राम दहिन मिश्र जी का है। और उसके बाद तो काव्य निर्णय भिखारी दास जी का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है? तो भिखारी दास का है। और काव्य सिद्धांत किनका है? तो श्रुति मिश्र जी का है।
मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि आपको अगर इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स भी आपको बहुत ही आसानी से मिल सकती है। सिर्फ आपको क्या करना है, भारती विजन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है जो एक पेड ग्रुप है, जिसमें आप 200 रुपये देकर पूरे महीने भर के लिए जुड़ जाइए, जहां आपको पीडीएफ नोट्स के साथ साथ प्रतिदिन हिंदी साहित्य का निचोड़ एमसीक्यू सीरीज चल रही है। प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से टेस्ट होती है, जिसमें आप प्रतिदिन भाग ले सकते हैं और अपने आप को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और 200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तो लोग 1 घंटे में ख़त्म कर देते हैं, कहीं पर 200 रुपये दीजिए और महीने भर उसमें एमसीक्यू में भाग लीजिए और अपने आप को जांचिए आपकी तैयारी कैसी है। तो परीक्षा से पहले ही आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो आज ही जुड़ें भारती विजन क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप में आपको जुड़ना कैसे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से हमसे डायरेक्टली कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से एसएमएस कर सकते हैं। मैं आपको नंबर दूंगा जिसमें आपको क्या करना है, फ़ोनपे या फिर जैसे भी जिस प्रकार आपको यूपीआई के माध्यम से पे करनी है, उसके बाद हम आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप में ऐड कर देंगे पूरे 1 महीने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कन्फ्यूजन वाला है गुनाहों। गुनाहों से भी कन्फ्यूजन होगा। यहाँ देखिए गुनाहों से कौन कौन सी रचना, गुनाहों का देवता, गुनाहों की देवी, यानी गुनाहों का देवता भी है, गुनाहों का देवी भी है, देवता देवी दोनों है ना। फिर गुनाहों की देवी एक और है और गुनाहों देवता के गुनाह, यानी कुल मिला जुला कर कहें तो यहाँ देवता और देवी से ही है। तो गुनाहों का देवता किनका है, उपन्यास है धर्मवीर भारती का, जो बहुत ही प्रसिद्ध है और लगभग परीक्षा में यह प्रश्न पूछ ही देता है। तो गुनाहों का देवता उपन्यास, यहाँ जितने भी देखिए सभी उपन्यास हैं, सभी उपन्यास है। ये रचनाकार लोग क्यों कन्फ्यूजन करते हैं, स्टूडेंट लोग एक ही तरह से रचनाएं करते हैं और विधा भी सेम, अब विद्यार्थी परेशान। यहाँ देखिए कैसे याद करना, गुनाहों का देवता हो तो धर्मवीर भारती, देवता के पास धर्म की रक्षा करना हो तो देवता क्या होते हैं, धरती पर तो अवतरण लेते ही हैं। तो गुनाहों का देवता उपन्यास धर्मवीर भारती। और गुनाहों की देवी, अब यहाँ देवी भी है, गुनाहों की देवी यादवेंद्र शर्मा की है। उसके बाद गुनाहों की एक और देवी, यानी गुनाहों की देवी 2 उपन्यास है, गुनाहों की देवी, गुनाहों की देवी एक ही नाम। ये रचनाकार लोग ऐसा क्यों करते हैं, विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन करने के लिए। तो गुनाहों की देवी दोनों उपन्यास है, एक है यादवेंद्र शर्मा का, एक है मेवाराम का। अब आगे है देवता का गुनाह। देवता का गुनाह भी उपन्यास है, किनका है, देवेश ठाकुर जी का है। किनका है, देवेश ठाकुर जी का है। तो यहाँ देवता और देवी का ही कुल मिला जुलाकर ये गुनाहों से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब चलते कन्फ्यूजन नंबर 9, यानी गंगा। गंगा से गंगा लहरी, गंगा वतरन, गंगा वाक्यावली, युग की गंगा और वोल्गा से गंगा। गंगा 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 यानी हर जगह गंगा। तो गंगा लहरी पद्माकर जी की रचना है, गंगा वतरन रत्नाकर जी की रचना है, गंगा वाक्यावली ये किनका है, विद्यापति जी की रचना है। और युग की गंगा और वोल्गा से गंगा, देखिए यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की है और वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन जी का है। वोल्गा से गंगा किनका है, राहुल सांकृत्यायन जी का है। और युग की गंगा किनका है, केदारनाथ अग्रवाल जी का है। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये गंगा वाला भी कन्फ्यूजन देख ले, गंगा लहरी पद्माकर, गंगा वतरन रत्नाकर, गंगा वाक्यावली, अरे वाक्य बनाना हो विद्यापति के पास जाइए। तो गंगा वाक्यावली विद्यापति, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल और वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही कन्फ्यूजन भी है। कन्फ्यूजन है, इसको दूर भी करना है। दूर करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और जितना हो सके वीडियो को बार बार देखिए, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगला प्रॉब्लम है कन्फ्यूजन नंबर 10, उर्वशी। क्या है, उर्वशी। अब यहाँ देखिए उर्वशी में उर्वशी सिर्फ है, उर्वशी। अब विद्यार्थी क्या करे, एक ही नाम सब जगह। अब यहाँ देखिए सबसे पहले उर्वशी एक चंपू काव्य है, किनका है, जयशंकर प्रसाद का उर्वशी एक चंपू काव्य है। फिर देखिए रामधारी सिंह दिनकर, इनका उर्वशी क्या है, एक प्रकार का महाकाव्य कह सकते हैं। ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है, जिन पर रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिला था, तो उर्वशी काव्य पर रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी साहित्य के सबसे सर्वोच्च सम्मान कह सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार,
जो कह सकते हैं साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी पुरस्कार मानी जाती है, ये इनको मिली थी। किस काव्य पर? उर्वशी काव्य पर। उर्वशी काव्य पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिली थी। उसके बाद है उर्वशी, एक नाटक है, किनका है? लक्ष्मी प्रसाद जी का है। तो देख लीजिए, उर्वशी अगर चंपू काव्य की बात हो तो जयशंकर प्रसाद, उर्वशी सिर्फ काव्य की बात हो रामधारी सिंह दिनकर, और उर्वशी नाटक की बात हो तो लक्ष्मी प्रसाद। कंफ्यूजन तो है, तो कंफ्यूजन है तो आपको रटना है। क्या करना है? रटना है। बिना रटे कोई उपाय होने वाला नहीं है। जितना रटिए उतना अच्छा है। बार बार देखिए, बार बार देखने से क्या होता है, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। और कोशिश करते रहना, हमेशा रिवीजन करते रहना है। आगे बढ़ते हैं। हम बहुत मेहनत करके आपके सामने वीडियो लाए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, सभी नोट्स बहुत मेहनत करके उतारे हैं। आपसे पुनः रिक्वेस्ट होगा कि आज ही आप भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी टच कर दें, यानी घंटी को भी टच कर दें, क्योंकि यहाँ पर बहुत बेहतर से बेहतर वीडियो आपके सम्मुख आते हैं। कन्फ्यूजन से लेकर कवियों से लेकर कवियों को याद कराने से ट्रिक से लेकर यानी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पढ़ाए जाते हैं। यानी संपूर्ण तथ्यों को भारतीय विजन क्लासेस पर बेहतर तरीके से पढ़ाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अब झूठा से क्या है यहाँ? झूठा सच, झूठा सच, झूठा सच, झूठा सच एक उपन्यास है, एक निबंध है। ये तो सबको पता है। झूठा सच उपन्यास किनका? यशपाल जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। परंतु झूठा सच एक निबंध भी है, किनका है? सिया राम शरण गुप्त जी का है। तो आ गया झूठा सच निबंध। निबंध किनका है? तो जल्दीबाजी में आप यशपाल को मार देंगे, क्योंकि आप यशपाल वाला जान रहे हैं कि यशपाल जो है झूठा सच जो किनका रचना है, यशपाल जी का है। तो उनका उपन्यास है। अगर प्रश्न ऐसे पूछ दे झूठा सच निबंध के रचनाकार कौन है, आप हमको लगता है बिना देखे यशपाल को एकदम खुशी से मार देंगे। आपको लगा यशपाल जी का तो है ही झूठा सच, लेकिन उनका उपन्यास है। याद रखना, जब उपन्यास लिखा हो तभी होगा। अगर निबंध लिखा हो तो किनका हो जाएगा? सिया राम शरण गुप्त जी का हो जाएगा। कन्फ्यूजन तो है, कन्फ्यूजन है, याद कीजिए, जितना याद कीजिए उतना अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दीप से। दीप से क्या है? एक दीप शिखा, दीप शिखा। एक दीप शिखा तो सब जानते हैं, ये वाला नीचे वाला दीप शिखा काव्य किनका है? महादेवी वर्मा का। दीप शिखा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का है, ये सभी लोग जानते हैं। परंतु दीप शिखा एक नाटक भी है, किनका है? ये नाटक जो है वह रेवती शरण वर्मा जी का है। किनका है? रेवती शरण वर्मा जी का दीप शिखा एक नाटक है। अब यहाँ अंतर कैसे पता चलता है? यहाँ देखिए, दीप शिखा में दीप शिखा पूरा लिखा हुआ, दीप शिखा में थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस है। या फिर आपको परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही आता है, दीप शिखा काव्य संग्रह किनका है? तो काव्य संग्रह किनका है? महादेवी वर्मा का। और दीप शिखा नाटक किनका है? तो रेवती शरण वर्मा जी का है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चलते धूप वाला। धूप में भी प्रॉब्लम होगा, ऐसे अभी गर्मी का दिन है, धूप में सबको प्रॉब्लम है, धूप में कोई निकलना नहीं चाहता है। तो धूप वाला तो प्रॉब्लम है, क्योंकि गर्मी दिन आ ही गया है, सबको धूप क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई है, तो धूप तो लगना ही है। अब यहाँ भी धूप है। अभी धूप को कैसे दूर करें? देखिए, धूप के धान, धूप की तलवार, साये में धूप, सीढ़ियों पर धूप। अरे सब जगह धूप ही धूप है, क्योंकि गर्मी का दिन है। और कह सकते हैं कि अब तो लू भी चलने लगेगी, कुछ दिन में चल ही रही है, अभी थोड़ा कम है, अब धूप का असर तो होगा ही। तो धूप के धान काव्य है, किनका है? गिरजा कुमार माथुर जी का। धूप की तलवार ये कविता, ये काव्य संग्रह है, जबकि धूप की तलवार क्या है? कविता। किनका? केदारनाथ अग्रवाल। साये में धूप ये गजल है। क्या है? एक गजल है, किनका? दुष्यंत कुमार जी का है। फिर सीढ़ियों पर धूप, साये में भी धूप और सीढ़ियों पर भी धूप, यानी सीढ़ियों पर धूप किनका है? काव्य है रघुवीर सहाय का है। अब देखिए, टहनियों पर धूप, यानी कह सकते हैं कि किस प्रकार, हमको लगता है जो भी बोलिएगा उससे कोई न कोई रचना जरूर होगा। तो यहाँ देखिए, साये में धूप गजल है दुष्यंत कुमार का, सीढ़ियों पर धूप काव्य है रघुवीर सहाय का, और टहनियों पर धूप कहानी है मेहरू निशा का है। किनका है? मेहरू निशा का है। और भी है, एक और है, पक गई है धूप, पक गई धूप, ये भी काव्य किनका? रामदरस मिश्र का है। किनका है? रामदरस मिश्र जी का है, पक गई धूप। तो ये याद रखिएगा, धूप के धान काव्य है, धूप की तलवार
कविता है केदारनाथ अग्रवाल जी का। साये में धूप गजल है दुष्यंत कुमार का। सीढ़ियों पर धूप काव्य है रघुवीर सहाय का। टहनियों पर धूप कहानी है मेहरू निशा का। और पक गई है धूप काव्य है रामदरस मिश्र जी का। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है भक्तमाल। ये भी कंफ्यूजन है। भक्तमाल, एक भक्तमाल, एक नव भक्तमाल, एक उत्तरार्ध भक्तमाल। 3 भक्तमाल है। भक्तमाल नाभादास की कृति है जो बहुत प्रसिद्ध है और उम्मीद रखिए कि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न निश्चित आएंगे। भक्तमाल क्या है? तो भक्तमाल नाभादास की कृति है। एक नव भक्तमाल, नव भक्तमाल किनका है? राधाचरण गोस्वामी जी का है। और उत्तरार्ध भक्तमाल किनका है? तो भारतेंदु हरीशचंद्र जी का है। तो आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजन नंबर 15 मुक्ति। क्या? मुक्ति। अब मुक्ति में भी कंफ्यूजन है। सबसे पहले चलते मुक्ति मार्ग। कहानी है किनका है? प्रेमचंद जी का है। मुक्ति पथ उपन्यास है किनका है? इलाचंद्र जोशी जी का है। फिर एक और मुक्ति पथ है, ये नाटक है किनका है? उदय शंकर भट्ट का है। एक और मुक्ति पथ है, ये उपन्यास है, ये किनका है? अभय मौर्य का है। अब देखिए मुक्तिपथ 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 यानी 3 मुक्तिपथ, 2 उपन्यास है, एक नाटक है। एक मुक्तिपथ उपन्यास के इलाचंद्र जोशी हैं और एक मुक्तिपथ उपन्यास के रचनाकार अभय मौर्य हैं। जबकि एक मुक्तिपथ नाटक है जिनके रचनाकार उदय शंकर भट्ट हैं। और भी है। फिर है मुक्ति पर्व। मुक्ति पर्व भी उपन्यास है किनका है? मोहन दास जी का है। किनका है? मोहन दास जी का है। और उसके आगे फिर मुक्ति प्रसंग, ये काव्य है किनका है? राजकमल चौधरी जी का है। किनका है? तो राजकमल चौधरी जी का। यहाँ देखिए मुक्ति मार्ग कहानी है प्रेमचंद जी का। मुक्ति प्रसंग काव्य है राजकमल चौधरी का। उसके बाद मुक्ति पथ उपन्यास है इलाचंद्र जोशी का। और मुक्ति पथ एक और उपन्यास है अभय मौर्य का। और मुक्ति पथ एक नाटक भी है उदय शंकर भट्ट का। तो मुक्ति से भी कंफ्यूजन है। अब यहाँ देखते हैं एक और कंफ्यूजन, माधवानल काम कंदला। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे हमें टेलीग्राम पर कि माधवानंद काम कंदला के लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है। हम उनको बताए थे कि माधवानंद काम कंदला से बहुत सारे रचनाकार ने रचनाएं की हैं। अब यहाँ देखिए कौन कौन माधवानंद काम कंदला से रचनाएं की हैं। तो आलम, बोधा, कुशल लाभ, गणपति, ये चारों रचनाकार ने माधवानंद काम कंदला शीर्षक से रचनाएं की हैं। तो इसे याद कर लेना। यहाँ से प्रश्न कैसे आता है? माधवानंद काम कंदला से प्रश्न ऐसे आ जाएगा, इनमें से कौन रचनाकार हैं जो माधवानंद काम कंदला की रचना नहीं किए हैं। तो उसमें 3 का रहेगा, 1 का नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजन नंबर 17 राग विराग। राग विराग एक राग विराग कहानी है जिसके रचनाकार कौन हैं? हरिशंकर परसाई जी हैं। और एक राग विराग क्या है? काव्य संग्रह जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या हैं? इसके रचनाकार हैं। राग विराग एक काव्य संग्रह है जिसमें आपका सरोज स्मृति और कुकुरमुत्ता इत्यादि बहुत सारे महत्वपूर्ण काव्य कविता क्या हैं उसमें संकलित हैं। तो राग विराग काव्य संग्रह किनका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। और राग विराग कहानी किनका है? हरिशंकर परसाई जी का है। अब देखते हैं वापसी। एक वापसी कहानी है जो उषा प्रियवंदा का है, जो आप सभी जान रहे हैं। वापसी कहानी के लेखक कौन है? उषा प्रियवंदा हैं। और वापसी एक एकांकी भी है जिसके रचनाकार कौन है? उदय शंकर भट्ट जी इसके रचनाकार हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब युग से चलते हैं। अब युग में क्या है? एक युगपत है जो काव्य है, युगधारा कविता है, युगधारा कविता है, युगचरण काव्य है। तो यहाँ देखिए युगपद काव्य संग्रह किनका है? सुमित्रा नंदन पंथ जी का है। युगधारा कविता किनका है? नागार्जुन का है। युगधारा कविता किनका है? सोहनलाल द्विवेदी जी का है। युगचरण काव्य संग्रह किनका है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। तो युग से ये 4 कंफ्यूजन है जिसे आप याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। रंग में भंग। रंग में भंग तो एक रंग में भंग तो आपको याद आ गया, मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य संग्रह है।
लेकिन रंग में भंग एक उपन्यास भी है। किनका है? जयराम दास जी का है। देखिए कन्फ्यूजन वाले सारे प्रश्न यहाँ हम आपके सम्मुख लेकर आए हैं। जितनी भी रचनाएं जिनमें कन्फ्यूजन होता है सभी लेकर आपके सम्मुख उपस्थित है। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हो सके शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक वीडियो क्लास आते ही रहती है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ सिर्फ हिंदी साहित्य का ही बेजोड़ निचोड़ सीरीज चलती है। तो आज ही आप जुड़ जाएं चैनल को सब्सक्राइब करके भारती विजन क्लासेस से। रंग में भंग क्या है? एक काव्य है मैथिली शरण गुप्त जी का, और रंग में भंग एक उपन्यास है जयराम दास का। अगला कन्फ्यूजन चलते सतसई। देखिए ये भी कन्फ्यूजन है, माधवानंद काम कंदला जैसा इसमें भी कन्फ्यूजन है। सतसई के रचनाकार करने वाले यानी सतसई के रचनाकार कौन कौन है, यानी कौन कौन कवि हैं जिन्होंने सतसई की रचना किए हैं? यहाँ देख लीजिए, बिहारी, रसनिधि, वीरेंद्र कवि, राम सहाय और मतीराम, ये सभी क्या किए हैं? ये सभी सतसई की रचना किए हैं। बिहारी सतसई को बिहारी सतसई कहा जाता है, बाकी सभी को सतसई। यहाँ से प्रश्न किस प्रकार आते हैं? प्रश्न ऐसे आएंगे, इनमें से कौन कवि हैं जिन्होंने सतसई की रचना नहीं किए? तो आपको उसी में पहचान करना है। तो बिहारी, रस, वीरेंद्र, राम, मती, ये सभी क्या है? ये सभी सतसई के रचनाकार हैं, यानी सतसई के रचना करने वाले हैं। ये सभी क्या हैं? तो ये सभी कहते रीतिकालीन कवि हैं। क्या हैं? रीतिकालीन कवि हैं। सभी क्या किए? सतसई की रचना किए। सर्वप्रथम बिहारी जी किए थे, उसके बाद रसनिधि, वीरेंद्र, राम सहाय, मतीराम, फिर सभी ने किए। यानी ये पांचों कवि यह क्या है? सतसई के रचना करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भ्रमर गीत वाला भी प्रॉब्लम होता है। एक है भ्रमर गीत, एक है भ्रमरदूत, एक है भंवर गीत। देखिए यहाँ ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, एक में भ्रमर गीत है, एक में भंवर गीत है। तो भ्रमर गीत होगा भ मेरा वाला भ्रमर गीत, तो आप सूरदास को तुरंत याद रखना। और भंवर गीत है यानी व में चंद्र बिंदु होगा, भंवर गीत तो नंददास। ये दोनों याद कर लेना कि बहुत कन्फ्यूजन यहाँ हो जाता है। तो भ्रमर गीत और भंवर गीत, तो भ्रमर गीत सूरदास का है और भ्रमर गीत नंददास का है। एक और है भ्रमरदूत। भ्रमरदूत किनका है? तो सत्यनारायण कवि रत्न जी का है। तो भ्रमर में भी प्रॉब्लम होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम है टेढ़े मेढ़े रास्ते। देखिए यहाँ दो है, एक है टेढ़े मेढ़े रास्ते, एक सीधा साधा रास्ता। टेढ़े मेढ़े रास्ते जाना है आपको या सीधा साधा रास्ता से जाना है? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते से अगर आप जाइएगा तो आपको भगवती चरण वर्मा अर्थात आपको माता भगवती की भेंट होगी। टेढ़े मेढ़े रास्ते से आपको जाना ही पड़ेगा, यानी भगवान के पास जाने के लिए आपको क्या करना होगा? कष्ट तो झेलना ही होगा, यानी कठिन रास्ते मिलेंगे तभी आप भगवान के पास जा सकते हैं। भगवती चरण वर्मा यानी माता भगवती के पास आपको अगर जाना हो तो आपको क्या करना होगा? टेढ़े मेढ़े रास्ते से ही जाना होगा, यानी माता भगवती के पास पहुंचना इतना आसान नहीं है। ऐसे याद कीजिएगा। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा और सीधा साधा रास्ता रांगे राघव, यानी सीधा साधा रास्ता जाइएगा तुरंत आप राघव जी के पास पहुंच जाइएगा। मुझे उम्मीद है यह वीडियो क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण था। मित्रों आपको लास्ट में पुनः बता देना चाह रहा हूँ कि आपको अगर इसका PDF नोट्स चाहिए, इसके अलावा भी जितने वीडियो क्लास है हमारे YouTube पर उपलब्ध है, YouTube चैनल पर सारे वीडियो क्लास का आपको अगर PDF नोट्स चाहिए तो आज ही आप भारती विजन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम पेड ग्रुप से जुड़े, जहां आपको परीक्षा संबंधित न्यूज़ अपडेट यानी नया जो भी अपडेट नए आएंगे सभी नए अपडेट आपको वहां बताए जाएंगे। साथ ही साथ उसमें आपको PDF नोट्स फ्री है, सारे PDF नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे। इसके अलावा प्रतिदिन सबसे बेहतर जो वहाँ जो लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है टेलीग्राम ग्रुप का, पेड टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें यह है कि आपको प्रतिदिन रात्रि 9 बजे MCQ सीरीज का टेस्ट होता है, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग और टॉपिक वाइज। ऐसा नहीं जहाँ तहाँ से आपको टॉपिक वाइज प्रतिदिन 50 प्रश्नों का महा MCQ सीरीज टेस्ट होती है जो प्रत्येक दिन होती है। उसमें भाग लीजिए और अपने आप को जांचेगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मात्र उसमें पेड ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए मात्र आपको 200 रुपये पेड करने हैं और पूरे महीने भर के लाभ उठाने। आपको पैसा वसूल हो जाएगा, आपको लगेगा नहीं कि मेरा पैसा
बर्बाद हो गया। तो आज ही जुड़े आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, साथ ही साथ भारतीय विजन क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि यहाँ सब कुछ मिलेगा, यहाँ सब कुछ फ्री है। यानी भारतीय विजन क्लासेस पर जितने भी वीडियो क्लासेस हैं सभी फ्री हैं, सभी को पूरा पढ़िए, आपको यहाँ बहुत बेहतर तरीके से सब कुछ मिलेगी। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ संध्या।